Hello, my dear student. My name is Sarita, Department Physics from GNC Sirsa. Today we study the topic of BSc 3rd SAM Computer Programming and Thermodynamics Physics of 3rd SAM paper 1st. Our today topic name is Joule-Thomson effect and Joule's free expansion experiment. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जूल थॉमसन अफेक्ट को कि व्हाट इज जूल थॉमसन अफेक्ट। जूल थॉमसन अफेक्ट को जूल एंड थॉमसन ने स्टडी किया था। उन्होंने क्या स्टडी किया था, जब हम किसी रियल गैस को हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर किसी पोर्स प्लग में से पास कराते हैं तो वो गैस क्या है, कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस करती है। यहाँ देखिए, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए नैरो ओरिफिस कूलिंग इज प्रोड्यूस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जूल थॉमसन अफेक्ट. It is also called Joule-Kelvin effect because it was established by Joule in collaboration with a Lord Kelvin. Now we study the Joule's free expansion experiment. जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट जूल ने दिया था। उसने वो क्या प्रूव करना चाहता था। जूल प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। जूल ये प्रूव करना चाहता था कि देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द गैस मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स को प्रूव करने के लिए उसने जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट बनाया। उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो ये रहा। That is the experimental setup for the Joule's free expansion experiment. यहाँ पे उसने एक वाटर बाथ लिया है that is perfectly insulated. There is A and B are two flasks. A is completely filled with the higher pressure of the gas and B is completely empty, filled with vacuum या evacuated. S is the stopcock. A and B is combined with a tube T. T is the thermometer that is record the temperature of the water bath. When A is completely filled, higher pressure of the gas. When stopcock is opened at the thermal equilibrium state, then gas molecules passed from A to B, expanded the gas from A to B. अब यहाँ पे A और B के अंदर यूनिफॉर्मली गैस फिल्ड हुई, देन देयर इज नो वर्क डन, नो हीट चेंज इन हीट, बिकॉज सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड है। ना तो हीट ये सिस्टम लीव कर रहा है, ना ही कहीं से ऑब्जर्व कर रहा है। So there is change in heat is also zero and work done is also zero. अब जो पूरा का पूरा वर्क डन हुआ एट द इंटरनल कॉस्ट ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे हुआ कि इंटरनल एनर्जी के अंदर आपके पास डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर भी गैसेस का क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, और गैस को क्या करना चाहिए था, कूलिंग अफेक्ट शो करना चाहिए था। बट देयर दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट शो एनी कूलिंग अफेक्ट। So experiment Joule's free expansion experiment is not successful. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट। जूल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर forces among the gas molecules. He thought that when a gas expands against zero pressure so that no external work is done by it, then some work must be done during this expansion against the intermolecular forces of attraction. If such forces exist, if no heat is allowed to enter or leave the system, then this work is done at the cost of internal energy of the system. यानी कि चेंज इन हीट भी क्या है, ज़ीरो, वर्क डन भी क्या है, ज़ीरो। तो जो आपके पास वर्क इज डन हुआ एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ, एंड देयर फोर इट शुड लीड टू सम कूलिंग अफेक्ट। तो अब आपके पास इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज़ हुई है, तो वहाँ पे गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो गैसेस को क्या शो करना चाहिए था, कूलिंग अफेक्ट, बट देयर इज़ नो सच कूलिंग अफेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड। तो उसका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सक्सेसफुल नहीं रहा।
देन उसने क्या किया, जूल ने थॉमसन के साथ मिलके जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। उसके अंदर कई रिजल्ट्स आए दैट उनको हम आगे नेक्स्ट पोर्शन में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वर्किंग है इसकी। इट कंसिस्टेड 2 फ्लास्क ए एंड बी विच आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब टी। ए और बी 2 फ्लास्क हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है विद टी ट्यूब and with a stopcock S. The flask A is initially filled with a gas at higher pressure. जो आपके पास A फ्लास्क है उसके अंदर गैस फिल्ड की गई है at higher pressure and B was evacuated. Two flasks were kept immersed in water in a thermostat and temperature of water is noted with a sensitive thermometer. इस थर्मोमीटर से हम वाटर बाथ का टेम्परेचर नोट करेंगे। एट द स्टेज व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, the stopcock is opened and the gas passing through flask A to B. It surprised that Joule that no cooling was produced. But Joule did not conclude that intermolecular forces do not exist. यहाँ पे हमने इसकी पहले ही वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है। आपके पास ए क्या है, हायर प्रेशर पे गैस फिल्ड की हुई है फ्लास्क के अंदर, और बी क्या है, बी के अंदर क्या है, वैक्यूम है। इन दोनों को हमने कनेक्टेड किया है विद टी ट्यूब विद स्टॉपकॉक एस। एट द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज आपके पास ए से गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी थ्रू बी। तो आपके पास इस सिस्टम के अंदर कूलिंग इफेक्ट शो होना था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल के अंदर गैस के अंदर कूलिंग इफेक्ट शो नहीं हुआ। He attributed the absence of expected cooling to the coldness of the experiment. तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही कुछ कमी थी, कि उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही इतना सेंसिटिव नहीं था जिसने कूलिंग को ऑब्जर्व नहीं किया। Joule and Lord Kelvin formed their Porous plug experiment. Then, after failure this experiment, Joule and Lord Kelvin performed their Porous plug experiment with a more sensitive setup and proved the existence of intermolecular forces in next section. After failure of this Joule's free expansion, जब ये एक्सपेंशन जूल्स फ्री एक्सपेंशन सक्सेसफुल नहीं रहा तो उन्होंने जूल एंड थॉमसन ने मिल के एक जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज हेयर जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन पोर्स प्लग एक्सपेरिमेंट सेटअप यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज हेयर। अब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। देखिए, इट कंसिस्ट ए पोर्स प्लग के प्लेस्ड बिटवीन टू परफोरेटेड ब्रास डिस्क D and D'. द प्लग इज केप्ट इन ए वुडन ट्यूब W टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। यहाँ पे आपके पास क्या है, K जो है पोर्स प्लग है, D and D1 जो आपके पास है परफोरेटेड डिस्क हैं। द प्लग इज कैप्ट इन ए वुडन ट्यूब। ये जो आपके पास प्लग है K, ये W and W1 के अंदर वुडन ट्यूब के अंदर रखा हुआ है टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। W is surrounded by cotton wool contained in a brass vessel B to give perfect thermal insulation. जो W वुडन ट्यूब है इसको भी कॉटन वूल के अंदर रखा गया है, किस लिए, ताकि आपके पास जो इंसुलेशन है वो परफेक्टली बन सके। सराउंडेड बाय कॉटन वूल कंटेन्ड ए ब्रास वेसल बी टू गिव परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन। ना तो ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे और ना ही इस सिस्टम से हीट रिलीज हो। द वुडन ट्यूब W is connected with a conducted copper tube on either side. जो आपके पास W ट्यूब है ये कनेक्टेड है कॉपर ट्यूब से ऑन आइदर साइड। नाउ द लोअर ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए सिलेंडर C. ये जो आपके पास लोअर ट्यूब है that is the lower part of the tube and that is the upper part of the tube. Lower part of the tube is connected to a cylinder C fitted with piston P through a spiraler tube S, that is spiraler tube S.
The temperature of the gas before and after passing through pores plug is measured with the help of two platinum resistance thermometer R1 and R2. जो आपके पास ये R1 और R2 हैं, दो thermometers हैं, that is recorded the temperature of the pores plug before and after passing the gas. The pressure of the gas of tube S is measured with the help of pressure gauge. प्रेशर जो आपके पास है गैस का वो प्रेशर गॉज से मेज़र करेंगे. To ensure constant temperature, entire apparatus is kept in a water bath. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो आपके पास पूरा का पूरा apparatus है उसको वाटर बाथ के अंदर रखा गया है कि टेम्परेचर आपका क्या रहे, कांस्टेंट. If there is any heating of the gas due to its compression, then this heat is removed by water circulated in water bath. When compressed gas after being cooled is passed through the pores plug, it undergoes throttle expansion. It restricts the velocity of gas after passing the pores plug. The gas is allowed to pass for some time so that steady state is obtained. The temperature indicated by the thermometers R1 and R2 noted. Joule and Thomson repeated this experiment with different gases and the different temperature ranges. जूल ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म किया. तो उसने क्या कंक्लूज़न निकाला, आपके पास जो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हुए वो हमारे पास यहाँ हैं. First result is here. All the gases shows cooling effect at low temperature. सारी की सारी gases हैं sufficient low temperature के आपके पास cooling effect को show करेंगी. At ordinary temperature, all the gases shows cooling effect where hydrogen and helium shows heating effect. जो सारी की सारी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सारी गैसेस हैं कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी, बट हाइड्रोजन और हीलियम क्या करेंगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी. द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑन पासिंग थ्रू पोर्स प्लग इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड ऑफ द पोर्स प्लग. जो टेम्परेचर के अंदर आपके पास चेंज आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ऑन द टू साइड ऑफ द पोर्स प्लग. Thank you.